हम लोग नवंबर के स्टैटिक जीके का जो है उसका रिवीजन करने वाले हैं, वो भी लाइव में। ताइए शुरू। सबसे पहले बात करते हैं यूएनओ की। तो यूएनओ जो है प्रथम विश्व युद्ध जो 1914 से 1918 में हुआ था, उसके बाद जाकर के यूएनओ की स्थापना की गई थी। वैश्विक शांति के लिए की गई थी इसकी स्थापना। और लीग ऑफ नेशन जो कि राष्ट्र संघों का गठन हुआ था, सबसे पहले लीग ऑफ नेशन बना था। यह 10 जनवरी 1920 को इसकी स्थापना की गई थी और इसका हेडक्वार्टर जो है जिनेवा में स्थित है। और स्थापना हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को। फिर जाकर के यह यूएनओ हो गया और यूएनओ अधिकार पत्र पर 50 देशों के हस्ताक्षर होने के साथ हुई थी। और सैन फ्रांसिस्को और कैलिफोर्निया और अमेरिका उस समय प्रमुख थे। और वहीं पे इसका नाम दिया था फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, जो कि राष्ट्रपति यूएसए के थे। और द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 के बाद शांति के लिए किया गया था। और वहीं 24 अक्टूबर 1945 को यूएन की स्थापना हुई। और इसके संस्थापक सदस्य उस समय 51 थे और 51वां जो सदस्य है वो पोलैंड है। नेक्स्ट है कि यूएन का वर्तमान सदस्य टोटल 193 सदस्य यूएन के वर्तमान में सदस्य हैं। 193वां सदस्य जो है दक्षिणी सूडान है, जो कि 2011 में बना था। और वहीं पे इसका मुख्यालय की बात करते हैं तो इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क के मैनहट्टन द्वीप पर स्थित है। और इसके लिए जमीन रॉकफेलर ने दान दी थी। और वहीं पे यह बनकर तैयार हुआ था, तो 1952 में यह बनकर के तैयार हो गया था। और संयुक्त राष्ट्र के ध्वज के दोनों किनारे पर जैतून की पत्तियां हैं और बीच में ग्लोब स्थित है। और यह 20 अक्टूबर 1947 को यह ध्वज संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रतीक बना था। जैसा कि आप लोग यहाँ फोटो में देख पा रहे हैं कि ये जो यहाँ पे जो गेहूं के समान दिखाई दे रहा है, जैतून की पत्तियां और बीच में ग्लोब है। उसके बाद नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र की भाषा की बात करते हैं तो संयुक्त राष्ट्र में अंग्रेजी और फ्रेंच भाषा बोली जाती है। और अन्य मान्यता प्राप्त भाषाएं तो चीनी, अरबी और रशियन और स्पेनिश भाषाएं। और संयुक्त राष्ट्र महासंघ ने 1973 में अपनाए गए एक प्रस्ताव में अरब को आधिकारिक भाषा के रूप में जोड़ा। अरब को 1983 में सुरक्षा परिषद की आधिकारिक भाषा के रूप में भी जोड़ा गया था। और यदि संयुक्त राष्ट्र चार्टर की बात करते हैं तो इसमें टोटल 19 अध्याय हैं और इसमें कुल अनुच्छेद की बात करते हैं तो टोटल 111 अनुच्छेद हैं। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग है? संयुक्त राष्ट्र संघ के टोटल 6 अंग है, जिनके नाम का रचना है महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक व सामाजिक परिषद और प्रन्यास परिषद, जो कि 1994 से कार्य करना बंद कर दिया है। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और नेक्स्ट 6ठे नंबर का सचिवालय है। और इन सभी के हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में स्थित है, परंतु इसमें से जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है केवल इसी का मुख्यालय जो है हेग नीदरलैंड में स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं पहले नंबर पर जो संयुक्त राष्ट्र महासभा था उसके बारे में बात करते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा जो था इसका उपनाम विश्व की लघु संसद भी से कहा जाता है। और वहीं पे प्रत्येक देश जो है इसका प्रत्येक देश के 5 प्रतिनिधि, प्रत्येक देश जो है यहाँ पे 5 प्रतिनिधियों को भेज सकता है, परंतु वोट सिर्फ एक ही मान्य। और बैठक हर वर्ष में सितंबर के तीसरे मंगलवार से दिसंबर के मध्य तक होता है। और इसमें एक अध्यक्ष और 21 उपाध्यक्ष और 7 मुख्य समितियों के अध्यक्षों का चुनाव महासभा करती है। उसके बाद नेक्स्ट है कि कार्य इसका बजट तैयार करना है। और बजट हर दूसरे वर्ष महासचिव द्वारा पेश किया जाता है। और इसमें नए सदस्य शामिल करना भी इसी का कार्य है। और महासचिव की नियुक्ति सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर होती है। नेक्स्ट है कि महासभा के 80वें प्रमुख कौन है? तो एना लेना बेरबाक, जो कि जर्मनी की विदेश मंत्री है। ये वर्तमान में इसकी महासभा के प्रमुख है। और ये जो है पश्चिमी यूरोप से इस पद पर पहुंचने वाले पहली महिला है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं सुरक्षा परिषद की। तो सुरक्षा परिषद जो है इसका उपनाम है दुनिया का पुलिसमैन भी इसे कहा जाता है। इसमें कुल सदस्य देशों की बात करें तो टोटल 15 सदस्य देश होते हैं। इनमें से 10 जो होते हैं वो अस्थायी होते हैं, यह 2 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। और 5 सदस्य स्थायी सदस्य होते हैं। और जो स्थायी सदस्य होते हैं उनके नाम क्रमशः अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस और वीटो पावर होती है, यानी कि ना कहने का अधिकार। और यह जो उनका चुनाव महासभा करती 2/3 बहुमत से करती है। नेक्स्ट है कि सकारात्मक निर्णय 15 में से जो ये अस्थायी सदस्य और ये 5 मिलाकर के टोटल 15 सदस्य हैं। तो इनमें से सकारात्मक निर्णय के लिए 15 में से 9 सदस्यों की स्वीकृति जरूरी है। और वहीं पे भारत 8 बार अस्थायी सदस्य चुना जा चुका है। और 1 जनवरी 2021 से 31 दिसंबर 2022 तक के लिए लास्ट बार चुना गया था। और वहीं पे जापान सर्वाधिक बार
टोटल 11 बार चुना जा चुका है यूएन में। और वहीं तीसरे नंबर पर बात करते हैं आर्थिक एवं सामाजिक परिषद की, तो इसमें कुल सदस्य की संख्या 54 है। और वहीं पे वर्तमान अध्यक्ष इसके बॉब रे, जो कि कनाडा के राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि भी हैं। और इसका कार्यकाल जो है 3 वर्षों का होता है और प्रत्येक वर्ष में 1/3 सदस्य पद मुक्त होते हैं। और इसकी बैठक जो है वर्ष में 2 बार आयोजित की जाती है। वहीं पे नेक्स्ट है कि सचिवालय, जो कि चौथे नंबर का है, तो इसका प्रमुख जो है महासचिव होता है। और महासचिव का कार्यकाल जो होता है टोटल 5 वर्षों का कार्यकाल होता है। और सचिवालय संयुक्त राष्ट्र संघ के दिन प्रतिदिन के कार्यों को निपटाने का यह कार्य करता है। और वहीं पे सभी महासचिव जो है पहले जो कार्यकारी महासचिव थे उनका नाम ग्लेडविन जेब था। और त्रिवेली जो थे नॉर्वे के थे, इस्तीफा दे दिए थे। और वहीं पे डैग होमरशोल्ड जो थे ये स्वीडन के थे। इनकी हवाई दुर्घटना में मौत भी हो गई थी 1961 में। यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि यूएन जिनकी हवाई दुर्घटना में मौत हो गई थी, तो डैग होमरशोल्ड थे। और वहीं पे यूथ थॉन्ट जो है म्यांमार के थे, ये पहले एशियाई या फिर गैर यूरोपीय व्यक्ति बने थे महासचिव। यह जो 1, 2, 3 नंबर दिखाया जाए क्रम नहीं है। और वाल्ड हाइम जो है यह ऑस्ट्रिया के थे। और वहीं पे जेवियर नेक्स्ट छठे नंबर जो कि मिस्र के थे, ये पहले अफ्रीकन थे। और वहीं पे कोफी अन्नान जो थे ये घाना के थे। कोफी अन्नान फाउंडेशन के संस्थापक भी ये थे। और इनकी पुस्तक का नाम है इनोवेशन ए लाइफ इन वार एंड पीस। और नोबल शांति पुरस्कार 2001 में मिला था। और बान की मून जो है दक्षिण कोरिया के थे। और एंटोनिया गुटारेस जो थे ये पुर्तगाल के हैं। और ये वर्तमान में यूएन के महासचिव एंटोनिया गुटारेस ही हैं। नेक्स्ट बात करते हैं 5वें नंबर का जो यूएन का अंग था, उसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। इसकी स्थापना की बात करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना जो है इसकी स्थापना 3 अप्रैल 1946 को हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर जो है द हेग नीदरलैंड में स्थित है। और वहीं पे इसके चार्टर की बात करते हैं। चार्टर में कितने अध्याय हैं, तो टोटल 5 अध्याय हैं। और इसमें अनुच्छेद टोटल 70 है। और न्यायाधीशों की संख्या इसमें 15 होती है। और प्रत्येक न्यायाधीशों के कार्यकाल पूछे तो 9 वर्ष का कार्यकाल। कोई भी 2 के अध्यक्ष इनमें से ही चुना जाता है, अध्यक्ष भी इसी में से चुना जाता है। और इनका कार्यकाल 3 वर्षों का होता है। और न्यायालय की भाषा की बात करते हैं तो इसमें फ्रेंच और अंग्रेजी भाषा बोली जाती है। और न्यायालय का कोरम जो होता है टोटल 9 जजों का होता है। और वहीं पे नेक्स्ट है कि न्यायालय में पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो डॉक्टर नागेंद्र सिंह थे। यह जो डॉक्टर नागेंद्र सिंह थे, इन्हें कामा पुरस्कार 1938 में भी मिल चुका है। और पद्म विभूषण 1973 में मिल चुका है। नेक्स्ट है कि न्यायालय में पहले न्यायाधीश, अगर न्यायालय में पहले जब तक मुख्य न्यायाधीश लगा कर नहीं पूछेगा तब तक वेनेगल रामाराव होंगे। न्यायालय में पहले न्यायाधीश वेनेगल रामाराव होंगे। और न्यायालय में पहले मुख्य न्यायाधीश पूछे तो डॉक्टर नागेंद्र सिंह होंगे। और वहीं पे वर्तमान में न्यायाधीश की बात करते हैं तो दलवीर भंडारी भारतीय मुख्य पे न्यायाधीश हैं। और न्यायाधीशों को महासभा चुनती है। आईसीजे के वर्तमान अध्यक्ष नवाब सलाम जो कि लेबनान के हैं। और वहीं पे आईसीजे के वर्तमान उपाध्यक्ष की बात करते हैं तो जूलिया सेबू टिंग जो कि युगांडा के हैं। नेक्स्ट संगठन की बात करते हैं तो विश्व बैंक। विश्व बैंक की बात करते हैं तो समूह है। इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड बैंक ग्रुप। वाशिंगटन डीसी में स्थित है। और इसकी स्थापना 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान की गई थी। और वहीं पे इसने अपना कार्य कब शुरू किया था, तो 1945 में कार्य शुरू किया था। और कुल सदस्य जो हैं 189 टोटल सदस्य इसमें हैं। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष अजय बंगा हैं। और इनको पद्म श्री 2016 में मिला हुआ है। नेक्स्ट है कि यह केवल विकसित देशों को ऋण प्रदान करता है विश्व बैंक। और विश्व बैंक का यह केवल विकासशील देशों को ऋण प्रदान करता है। विकासशील देश में ही भारत आएगा। तो यदि भारत को लोन या फिर ऋण चाहिए तो वो विश्व बैंक से ले सकता है। और विश्व बैंक का सदस्य बनने के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम IFC का सदस्य बनना जरूरी होता है। और वहीं पर विश्व बैंक समूह की बात करते हैं तो ये 5 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का समूह होता है, जिनका नाम क्रमशः है। पहला नाम है पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक IBRD जिसे बोलते हैं। इसकी स्थापना 1944 में हुआ था। और इसमें सदस्य 189 हैं। दूसरे नंबर पर अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम है जिसे IFC बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म आप लोग यहाँ इंग्लिश में देखते हुए चलिएगा। इसकी स्थापना 1956 में हुआ था। और इसमें टोटल सदस्य 189 हैं। फिर तीसरे नंबर पर अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ आएगा जिसे IDA बोला जाता है। इसकी
1960 में और सदस्य 173 है। और वहीं पे चौथे नंबर पर जो है बहुपक्षीय निवेशीय गारंटी एजेंसी, जिसे MIGA बुलाया जाता है। इसमें स्थापना 1988 में और सदस्य 182 हैं और भारत इसका सदस्य 1994 में था। नेक्स्ट 5वें नंबर पे बात करते हैं, तो 5वें नंबर पर है विवादों के निपटारे के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र, जिसे ICSID बोला जाता है। इसकी स्थापना 1966 में हुआ था और इसमें सदस्य 163 हैं। और वहीं पे भारत सदस्य इसका नहीं है और बाकी 4 का भारत सदस्य है। बात करते हैं विश्व बैंक की शेयर धारिता की, तो विश्व बैंक की जो शेयर धारिता वो 16.41% वोटों के साथ संयुक्त राष्ट्र अमेरिका सबसे बड़ा एकल शेयर धारक है। और इसके बाद जापान है 7.87% है, फिर उसके बाद जर्मनी, फिर यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस है। नेक्स्ट बात उसकी, जिसे IMF बोला जाता है। IMF की स्थापना 1945 में हुआ था। इसमें टोटल 29 देश के साथ अस्तित्व में यह आया था। इसका हेडक्वार्टर जो है वाशिंगटन DC में है और इसकी मुद्रा जो है SDR, जिसे स्पेशल ड्राइंग राइट्स बोला जाता है। इसमें टोटल 5 करेंसी आती है, जिनका नाम है डॉलर, पाउंड, रेमेनबी, येन और यूरो। इसमें जो डॉलर है USA का है, पाउंड ब्रिटेन का, और रेमेनबी जो है चाइना का है, और येन जो है जापान का है, और यूरो जो है यूरोपियन यूनियन की मुद्रा है। इन सभी मुद्राओं को गोल्डन पेपर भी बोला जाता है और कुल सभी को ऋण प्रदान करता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। और वहीं पे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य बनने के लिए IBRD की सदस्यता मिलती है और इसमें प्रमुख क्रिस्टलीना जॉर्जिएवा है इसमें, और प्रबंध निर्देशक क्रिस्टलीना जॉर्जिएवा ही है। और IMF की पहली उप प्रबंध निर्देशक गीता गोपीनाथ है। यह प्रवासी भारतीय सम्मान 2019 भी इन्हें प्राप्त हुआ है। 191वां सदस्य जो है लिechtenstein है, जो कि वर्तमान में ही बना हुआ है। नेक्स्ट नंबर पर संगठन की बात करें तो विश्व व्यापार संगठन, जिसे WTO बोला जाता है। इसकी स्थापना 1947 में हुआ था और 1948 में ITU को GATT कहा जाने लगा था, जिसका फुल फॉर्म है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। और उरुग्वे राउंड 1994 की समाप्ति के बाद मराकस संधि के तहत 1 जनवरी 1995 को WTO की स्थापना हुई। और इसका WTO जो है इसका हेडक्वार्टर पूछे तो जिनेवा में है और इसके प्रमुख की बात करें तो नागोजी ओंकाजा है। और वहीं पे पहली महिला और अफ्रीकन भी है। और इनकी पुस्तक का नाम फाइटिंग कॉर्पोरेशन इन डेंजरियस है। और वहीं पे कुल सदस्यों की बात करते हैं तो इसमें एक टोटल 164 सदस्य हैं और 164वां सदस्य है और इसमें 13 पर्यवेक्षक देश भी होते हैं। भारत वर्ष 1947 में GATT तथा WTO का संस्थापक सदस्य बना था। नेक्स्ट संगठन की बात करते हैं तो यूरोपियन यूनियन विचार कब आया था तो 1958 में आया था और इसकी स्थापना 1999 में की गई थी, रोम की संधि से हुई थी। और वहीं पे इसमें सदस्य देश टोटल 27 हैं और हेडक्वार्टर इसका ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। और यूरो का चलन 1 जनवरी 2002 से हुआ और 20 देश यूरो अपनाते हैं। 20वां जो देश है क्रोएशिया है। और वहीं पे ब्रिटेन 2020 में यूरोपियन यूनियन से बाहर हो गया। इसी घटना को ब्रेक्जिट कहते हैं। BR से ब्रिटेन होगा और एग्जिट से बाहर निकलना। और वहीं पे यूरोपियन यूनियन को 2012 का शांति का नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। और वर्तमान में यूरोपियन यूनियन के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन है। इनकी फोटो यहाँ पे सामने है। नेक्स्ट है नाटो, जिसे उत्तर अटलांटिक संधि संगठन भी बोला जाता है। इसकी स्थापना जो है 4 अप्रैल 1949 को हुआ था। संस्थापक सदस्य टोटल 12 थे और अध्यक्ष वर्तमान में मार्क रूटो हैं, जो कि नीदरलैंड के हैं। और सदस्य वर्तमान में 32 सदस्य हैं और इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में। और 31वां सदस्य फिनलैंड बना था, फिर इसका 32वां सदस्य जो है स्वीडन बना था। तो मार्च 2024 को यह स्वीडन इसका 32वां देश बना था। इसके बाद इसके टोटल अंगों की बात करते हैं तो इसके टोटल 4 अंग हैं, जिनका नाम है परिषद, प्रतिरक्षा समिति और उप परिषद और सैनिक समिति है। नेक्स्ट बात करते हैं दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, जिसे सार्क के नाम से जाना जाता है। सार्क का फुल फॉर्म है द साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को ढाका में हुआ था और सार्क के मुख्यालय एवं सचिवालय की स्थापना 16 जनवरी 1987 को काठमांडू नेपाल में की गई थी। और वहीं पे सदस्य देशों की बात करते हैं तो टोटल 8 सदस्य देश हैं
और पर्यवेक्षक देशों की बात करें तो टोटल 9 पर्यवेक्षक देश हैं और इसका पहला सम्मेलन ढाका में हुआ था। इसमें जो टोटल 8 सदस्य देश हैं उनका नाम है मालदीव, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल और इंडिया है। नेक्स्ट है कि सार्क के वर्तमान महासचिव कौन है, तो गुलाम सरवर जो कि बांग्लादेश के हैं, और वहीं पे सार्क के पहले महासचिव अबुल अहसान जो कि बांग्लादेश के ही थे, और पहले भारतीय महासचिव शीलकांत शर्मा बने थे 2008 से 2011 तक थे। और वहीं पे सार्क विश्वविद्यालय जो है भारत में एक सार्क विश्वविद्यालय तथा पाकिस्तान में फूड बैंक एवं एक ऊर्जा भंडार की स्थापना भी की गई थी। नेक्स्ट संगठन की बात करते हैं तो नेक्स्ट आसियान की स्थापना 8 अगस्त 1967 को हुआ था और इसका हेडक्वार्टर जो है जकार्ता इंडोनेशिया में स्थित है। और वहीं पे मूल सदस्य स्थापना के समय कितने थे, तो इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड थे। और वहीं पे इसमें टोटल सदस्य वर्तमान में 11 हैं। 8 अगस्त को आसियान दिवस के रूप में मनाया जाता है और 11वां सदस्य की बात करते हैं तो तिमोर लेस्टे इसका 11वां सदस्य है और वर्तमान में इसमें महासचिव डॉक्टर काओ किम होर्न है। और इसमें जो 11 सदस्य शामिल हैं उनके नाम हैं इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया, ब्रुनेई, कंबोडिया, वियतनाम, फिलीपींस, लाओस, सिंगापुर, म्यांमार। नेक्स्ट बिम्स्टेक। बिम्स्टेक जो है इसका बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल है। इसकी स्थापना 6 जून 1997 को बैंकॉक घोषणा के तहत हुआ था। इसका मुख्यालय ढाका में है। इसमें टोटल सदस्य 7 देश हैं। उनका नाम है बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और बिम्स्टेक के वर्तमान महासचिव इंद्रमणि पांडे पहले भारतीय महासचिव हैं। एशियाई विकास बैंक एडीबी इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुआ था। हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में है। इस बैंक की स्थापना 31 सदस्यों के साथ हुई थी। अब एडीबी के पास अब 68 सदस्य हैं जिसमें से 49 एशिया और पैसिफिक से हैं और 19 सदस्य बाकी हैं। वर्तमान अध्यक्ष मसत सुहगु आसा कावा हैं और वर्तमान उपाध्यक्ष भार्गव दास गुप्ता है। नेक्स्ट है राष्ट्रमंडल जिसे कॉमनवेल्थ बोला जाता है। यह 1926 में बाल्फोर घोषणा से अस्तित्व में आया था। स्थापना 11 दिसंबर 1931 को वेस्टमिंस्टर संधि के द्वारा हुआ था और इसका हेडक्वार्टर लंदन में है। सदस्य देश टोटल 56 है और कॉमनवेल्थ डे 24 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट है ओपेक। ओपेक जो है पेट्रोलियम निर्यातक देशों का एक संगठन है। इसकी स्थापना 19 बगदाद सम्मेलन से हुआ था और हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रेलिया में है। वर्तमान में सदस्य टोटल 14 हैं और वहीं पे इनका नाम है ईरान, इराक, कुवैत, यूएई, सऊदी अरब, अल्जीरिया, लीबिया, नाइजीरिया, गैबोन, गिनो, कांगो, अंगोला, इक्वाडोर, वेनेजुएला है। नेक्स्ट संगठन है ब्रिक्स। ब्रिक्स की स्थापना 2009 में हुआ था और साउथ साउथ अफ्रीका जो है 2010 में शामिल हुआ था। इसके डीबी की स्थापना 15 जुलाई 2014 को हुआ था। हेडक्वार्टर चीन में स्थित है। नेक्स्ट ब्रिक्स को 5R के नाम से भी जाना जाता है। इसमें टोटल 5 ब्राजील की रियाल मुद्रा है, रूस की रूबल है, इंडिया की रुपया है, चीन की रेमिनबी है, साउथ की रैंड है। ये सभी का नाम आर से स्टार्ट होता है इसलिए इसे 5R के नाम से जाना जाता है। ब्रिक्स 2024 का सम्मेलन कजान रूस में हुआ था। ब्रिक्स 2025 का सम्मेलन ब्राजील में हुआ था। कुल सदस्य टोटल 11 है वर्तमान में। रूस, भारत, चीन पहले थे, फिर उसके बाद साउथ अफ्रीका शामिल हुआ, फिर उसके बाद मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और यूएई शामिल हुआ और इंडोनेशिया वर्तमान में नवीनतम सदस्य है। नेक्स्ट यूनेस्को। फुल फॉर्म संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। स्थापना 16 नवंबर 1945 को भारत 1946 में सदस्य बना। सदस्य देश 195, 195वां सदस्य फिलीपींस है और 8 सहयोगी देश हैं। इसका हेडक्वार्टर पेरिस में। यूनेस्को ने के पहले जनरल कॉन्फ्रेंस सेशन का आयोजन 20 नवंबर से 10 दिसंबर 1946 के बीच फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुआ था। इसमें कुल 30 देशों ने भाग लिया था। वर्तमान महानिर्देशक आंद्रे जोले हैं और 18 अप्रैल को विश्व विरासत स्थल दिवस यूनेस्को द्वारा घोषित किया गया था और वहीं पे कुल 1223 स्थल जून 2025 तक इसमें शामिल है और सर्वाधिक स्थल जो है इटली के शामिल है, टोटल 60 है। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर चीन के टोटल 59 स्थल शामिल है चीन के। नेक्स्ट है कि भारत को पहली बार यूनेस्को विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र की अध्यक्षता और मेजबानी के लिए चुना गया था। यूनेस्को विश्व धरोहर समिति का 46वां सत्र 21 से 31 जुलाई 2024 के बीच नई दिल्ली में आयोजित किया गया था और विश्व धरोहर समिति के वर्तमान में 21 देश शामिल है।
और यूनेस्को में भारत के प्रतिनिधि विशाल वी वर्मा हैं। भारत में यूनेस्को के द्वारा 43 विश्व धरोहर स्थल संरक्षित किए गए हैं। यूनेस्को में शामिल पहला विश्व धरोहर स्थल इक्वाडोर का गैलापेगोस आइलैंड था और भारत में यूनेस्को द्वारा 43 धरोहर स्थल और भारत का 44वां यूनेस्को विरासत स्थल भारत के मराठा सैन्य परिदृश्य, जिसमें महाराष्ट्र के 11 और तमिलनाडु के 1 किला शामिल है, को जुलाई 2025 में सूचीबद्ध किया गया है, जो अब भारत का 44वां यूनेस्को विश्व विरासत स्थल है। नेक्स्ट संगठन है G7। इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। जर्मनी, जापान, कनाडा 1976 में जुड़ा और अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और इटली है। रूस 1998 में जुड़ा, परंतु 2014 में क्रीमिया पर कब्जा करने की वजह से इससे बाहर हो गया और 2023 की सम्मेलन की अध्यक्षता जापान के हिरोशिमा में की गई और 2024 सम्मेलन की अध्यक्षता इटली कर रहा है और 2025 की सम्मेलन की अध्यक्षता कनाडा करेगा, 7वीं बार करेगा और 50वीं वर्षगांठ है। नेक्स्ट G20 में 20 वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक गवर्नर का समूह होता है और इसकी स्थापना 1999 में हुआ था। 19 देश और एक यूरोपियन यूनियन इसमें शामिल है। यूरोपियन यूनियन और भारत में 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक 1 वर्ष के लिए G20 की अध्यक्षता किया था और G20 2023 सम्मेलन नई दिल्ली, भारत में हुए थे। यह 18वें नंबर के थे और 2023 सम्मेलन के लिए भारतीय शेरपा अमिताभ कांत है और 2025 सम्मेलन जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में होगा। AIIB एशियन अवसंरचना निवेश बैंक, जिससे इसकी स्थापना 2015 में हुआ था और इसका मुख्यालय जो है बीजिंग में स्थित है। नेक्स्ट है G4 की स्थापना 2005 में हुआ था। इस UN में स्थायी सदस्यता के लिए एक टोटल 4 देशों का संगठन है। इसमें भारत, जापान, जर्मनी और ब्राजील शामिल है। नेक्स्ट G77 हुआ था। G77 समूह विश्व के विकासशील समूह। यह संगठन हालांकि संयुक्त राष्ट्र के शेष समूह के अपेक्षा कम मजबूत है, किंतु विकासशील देशों के हितों को आगे रखने वाला संयुक्त राष्ट्र में यह सबसे बड़ा समूह है। नेक्स्ट है इसकी कार्यकाल विश्व के कई शहरों में, जिनमें जिनेवा, नैरोबी, रोम, वियना और वाशिंगटन DC प्रमुख है। जिनेवा में मुख्यालय वाले 77 संस्थापक सदस्य थे, लेकिन तब से संगठन के अनुसार इसका विस्तार 134 सदस्य देशों में हो गया है। पाकिस्तान के पास 2021 तक की अध्यक्षता थी। 2025 में इसका अध्यक्ष इराक है। नेक्स्ट है रेड क्रॉस। 8 मई को रेड क्रॉस दिवस के रूप में मनाया जाता है और उसका साइन यहाँ पे है। और 1863 में हेनरी ड्यूनेंट संस्थापक थे और इसका मुख्यालय जिनेवा में है। 3 बार नोबेल 1917, 1944 और 1963 में मिल चुका है। और इंटरपोल की स्थापना 1923 में हुआ था। इसका मुख्यालय लियोन्स में है। अरब लीग की बात करते हैं तो अरब लीग की स्थापना 1945 में और इसका मुख्यालय काहिरा, मिस्र में स्थित है। नेक्स्ट अंकटाड की स्थापना 1964 में, इसका मुख्यालय जिनेवा में। अध्यक्ष रेबेका ग्रीनस्पैन, जो कि पहली महिला है और सम्मेलन 4 वर्षों में एक बार होता है। इसमें सदस्य 195 हैं। नेक्स्ट UN संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। इसकी स्थापना 1965 में, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। इसके अध्यक्ष अचीम स्टेनर हैं और मानव विकास रिपोर्ट के आंकड़े जारी करता है। उसके बाद नेक्स्ट है यूनिसेफ संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। इसकी स्थापना 11 दिसंबर 1946 को हुआ था। मुख्यालय न्यूयॉर्क में। प्रमुख कैथरीन रसेल है। यूनिसेफ के साथ भारत की साझेदारी 1949 में शुरू हुई थी। भारत में इसका पहला कार्यालय नई दिल्ली में वर्ष 1952 में स्थापित किया गया था। मिली बॉबी ब्राउन को 14 वर्ष की आयु में यूनिसेफ की सबसे कम आयु की सद्भावना राजदूत के रूप में घोषित किया गया था। नेक्स्ट संगठन है क्वेड चतुर्भुज सुरक्षा संवाद। इसकी स्थापना 2007 में। देश 4 हैं, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका। नेक्स्ट संगठन है SCO संघाई सहयोग संगठन। इसकी स्थापना 2001 में हुआ था। सदस्य देश टोटल 9 है। भारत, चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और इराक। भारत 2023 के लिए SCO की अध्यक्षता किया था और वाराणसी उत्तर प्रदेश 2022-23 के लिए SCO की पर्यटन व संस्कृति की राजधानी नियुक्त हुआ था। WHO का मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है और प्रमुख टेड्रोस एडोहोन घेब्रेयेसस है। पहले अफ्रीकी है और वहीं इसकी स्थापना 7 अप्रैल
1948 में हुआ था और पहली स्वास्थ्य सभा 1950 में हुई थी। 7 अप्रैल को स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। सदस्य देश 193 हैं। आईएलओ अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन मुख्यालय जिनेवा में स्थापना 1919 में हुआ था। नेक्स्ट डब्ल्यूएमओ विश्व मौसम विज्ञान स्थापना जिनेवा में हुआ था। इस मुख्यालय जिनेवा में स्थापना 1951 में हुआ था। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन विश्व बौद्धिक संपदा संगठन मुख्यालय जिनेवा में स्थापना 1967 में हुआ था। एफएओ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इसकी स्थापना 1945 में मुख्यालय इटली रोम में है। और खाद्य पुरस्कार यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष संयुक्त राष्ट्र में अक्टूबर में संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर पर उसके आसपास प्रस्तुत किया जाता है। UNFCCC इसकी स्थापना 1992 में जलवायु परिवर्तन के लिए को अपनाया गया था। 1995 में सचिवालय वान जर्मनी में है। नेक्स्ट UNEP संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम है। संयुक्त राष्ट्र की पर्यावरण संबंधी गतिविधियों का नियंत्रण करता है। इसकी स्थापना जून 1972 में संयुक्त राष्ट्र मानव पर्यावरण सम्मेलन के परिणाम स्वरूप की गई थी। इसके मुख्यालय नैरोबी में स्थित है। इसके अध्यक्ष इगर एंडरस संयुक्त राष्ट्र की अवर महासचिव भी है। जिनको भी ये PDF चाहिए डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम का लिंक है, आप लोग वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।